इन्होंने कहा है द कॉस्ट ऑफ अ जर्नी इज गिवन बाय द लीनियर फंक्शन। ये सी का मतलब क्या है, कॉस्ट। और कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, एज डिस्टेंस। तो इन्होंने एक रिलेशन दे दिया 100 + 60 d। तो अगर मेरा डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा तो मेरी कॉस्ट की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो इन्होंने फिर तुम्हें 0 से 10 किलोमीटर बोला है। तो एक बार हम डी की वैल्यू 0 डालेंगे, एक बार हम डी की वैल्यू 1 डालेंगे, डी की 2, डी की 3, ऐसे डाल के इन्होंने कहा है करने के लिए। तो डेफिनेटली मुझे बताओ, जब डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो कॉस्ट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, लीनियर ग्रोथ का एग्जाम्पल हुआ। समझ में आया। तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो तुम ये निकाल लोगे कॉस्ट को 15 किलोमीटर। बस तुम्हें डी की वैल्यू कितनी डालनी है, 15। अब हम ऐसे क्वेश्चंस कर चुके हैं तो इसको करने की जरूरत है। और 700 रुपीज बोला है तो तुम्हें सी की वैल्यू 700 दे रखी है और तुम्हें डी निकालना है। तो मुझे लगता है 700 वाला पार्ट कर लो, डी वाला तो आ जाएगा। कर लो फिर फटाफट, नहीं अभी फटाफट करो, नहीं नहीं नहीं, कर लो कर लो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आधे बच्चों को ये वाला पार्ट थोड़ा सा कम आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें तुम्हें पहचानना पड़ेगा ना 700 किसकी वैल्यू है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है या जो एक्सप्रेशन बना है उसमें जो वेरिएबल यूज करा है उसकी वैल्यू है। ये पहचानना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिसको इसमें प्रॉब्लम हो गई तो उसका आंसर गया। ये तो इजी है, ये तो पहचानना इज इजी, ये मुझे भी पता है। बट जो नेक्स्ट वाला होता है ना कि कई दो चीजें समझ में आ गई ना, एक होगा लेफ्ट साइड में कुछ लिख रहे हैं हम और एक होगा वेरिएबल यूज कर रहे हैं, तो दोनों में से टीचर किसी की भी वैल्यू मांग सकती है तुमसे। कौन सा वाला, एक्सप्रेशन तो इन्होंने ही बना के दिया है। अब हमें एक्सप्रेशन बनाना ही नहीं था। तो मेरा एक्सप्रेशन था कॉस्ट इज इक्वल्स टू 100 + 60 × डी। व्हाट इज डी, डिस्टेंस। कहाँ दिया सी इंटू डी, अभी हमें बनानी नहीं पड़ रही, दे रखी। ये जो कह रहा है ये कह रहा है इन्होंने सी के अंदर ब्रैकेट में डी क्यों लिखा है, वही समझा रही हूँ मैं। हम जब 9th स्टैंडर्ड में चैप्टर 2 पॉलिनोमियल पढ़ते हैं, हम पॉलिनोमियल को नाम देते हैं। पी पॉलिनोमियल को मैं पी ऑफ एक्स, एक्स का मतलब क्या है, मेरा जो इक्वेशन है उसमें वेरिएबल मैंने एक्स यूज करा है। तो यहाँ पे सी ऑफ डी बोल रहे हैं तो इसका मतलब मेरे एक्सप्रेशन में मैंने कौन सा वेरिएबल यूज करा है, डी। ऐसा है उसका मतलब। ठीक है। जो ब्रैकेट के अंदर लेटर है वो वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है। सपोज मेरा, इसको मैं ऐसे लिखती 100 + 60 n, तो मेरा फिर यहाँ पे क्या लिखती मैं, सी ऑफ एन, मतलब मेरा जो वेरिएबल यूज करा है वो मैंने कौन सा यूज करा है, एन। ऐसा होता है उसका मतलब। ठीक है। हाँ, यूज कुछ नहीं है, जैसे ये इसको ये लगा ना कि इसका मतलब कुछ और होता है क्या, तो इसने मेरे से कंसेप्ट के लिए पूछा ना। ठीक है। हाँ हाँ, पर अगर ऐसा कुछ दे दिया तो तुम्हें पता भी होना चाहिए, इसका कोई रूल है नहीं। ठीक, कॉस 700 दी है तो ये आएगा 100 + 60 डी। तो पहले मैं 100 को इधर शिफ्ट करूंगी, 700 - 100 इज इक्वल टू 60 डी। तो 600 डिवाइडेड बाय 60, तो कैसे फ्रैक्शन में आ रहा है। हाँ, तो इसका मतलब मैंने कितने किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 10 किलोमीटर। हाँ, और 15 किलोमीटर के लिए क्या कॉस्ट आई, तो 100 + 60 × 50। ही 1000 आएगा, 100 + 60 × 15। हाँ, क्योंकि जब डिस्टेंस दे रखा है तो सी निकलेगा। हाँ, ये तो इसका है ना, ये समझो ना, कॉस दे रखा है तो डी निकालना है, डी दे रखा है तो सी निकालना है। तो यहाँ पे 900 आया, तो आंसर इज 1000 रुपीज। यहाँ पे देखो, द हाइट ऑफ द वाटर इन अ सिलेंड्रिकल टैंक इज 3 मीटर। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो, एट द स्टार्ट ऑफ समर द हाइट h मीटर एट द एंड ऑफ t मंथ्स इज गिवन बाय लीनियर इक्वेशन दिस। यहाँ पे देखो हाइट है, तो हाइट में जो t का वेरिएबल है वो आएगा 3 - 0.5t। तुम्हें ये समझ में आ गया अब t क्यों लिखा है, क्योंकि मेरा जो पॉलिनो या जो एक्सप्रेशन है वो t के फॉर्म में है, इसलिए इस t का कोई रोल नहीं है वैसे, बस ये बता रहे हैं कि तुम्हारी इक्वेशन किस वेरिएबल को लेके बनाई है हमने। तो जैसे ही माइनस साइन आएगी, याद रखना ये किसका एग्जाम्पल है, लीनियर डिके का है, एक तरीके से डिक्रीज हो रहा है इसमें। तो अब इन्होंने कहा है व्हाट विल बी द हाइट ऑफ वाटर एट एंड ऑफ 5 मंथ्स। तो तुम्हें टी की वैल्यू 5 बता रखी है और हाइट निकालना है, तो निकालो। टी की वैल्यू 5 मंथ्स दे रखी है, इसमें डालो और निकालो। तुम्हारे को एक वाटर टैंक है,
उसकी हाइट का एक इक्वेशन दे रखा है। पहले यहाँ सुनो, हाइट दे रखा है इक्वेशन का। वो हाइट कितनी दी है, 3 माइनस 0.5t। वो कह रहे हैं जैसे जैसे तुम्हारे मंथ इंक्रीज होता जाएगा पानी का लेवल डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, वो एक्सप्रेशन उन्होंने क्या दिया है, ये वाला दिया है, h इज इक्वल टू 3 माइनस 0.5t। अब वो कह रहे हैं 5 मंथ्स बाद में कितना वाटर लेवल होगा बताओ, इंटू 5, मतलब इसमें सब्ट्रैक्शन बता दिया, तो ये 2.5 आएगा विच इज 0.5। ठीक है, तो 0.5 मीटर बचेगी। चले अब चलते एक्सरसाइज 2.4। चलो चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ग्राफ ड्रॉ करने वाला ग्राफ है। सपोज अ प्लांट हैज हाइट 1.75 feet and it grows by 0.5 feet each month. Find the height after 7 months. तो एक्चुअल उसकी ओरिजिनल तो इतनी है और हर इसमें 0.5 से हो रही, तो हम कहेंगे लेट टी, बोला है इन्होंने, एक्सप्रेशन यहाँ पे बता रखा है, टी के फॉर्म में करना है। ठीक है, तो हम कहेंगे लेट टी बी द मंथ एंड एच बी, हाँ, हाइट। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बनेगा, एच ऑफ टी में 1.75 प्लस 0.5 टी। ये चीज सबको समझ में आई, क्या नहीं है? मेरे को लगा नहीं आई, नहीं आई, क्या नहीं आई? ये तो उसकी हाइट ऑलरेडी है। अब इस ये तो बेस हो गया, इतनी तो है उसके पास ऑलरेडी। अब वो कह रहे हैं कि हर मंथ उसकी 0.5 से इंक्रीज हो रही है, तो हर मंथ में हम इंटू टी करेंगे ना, सारा वो। तो एच ऑफ 7 कितना हो जाएगा, 1.7। ये ऐसे लिखना है, ठीक है। अब मैंने टी की वैल्यू 7 डाली तो ऐसे लिखना है, प्लस 0.5 इंटू 7, तो 1.75 प्लस 3.5, 1.75 प्लस 3.5 कितना होगा, और आंसर फीट में आया है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ मंथ्स, हाइट ऑफ प्लांट। हम्म हम्म 0, 1, 2, 3, ऐसे 10 तक बनाना है तुम्हें। ठीक है, तुम्हें 10 तक बनाना है, मैंने नहीं बनाया। तुम्हें एक पैटर्न पहचानना पड़ेगा। देखो हर बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, पहले मेरी बात सुन लो। तुम्हारा आंसर इसमें कैलकुलेट होके कितना आएगा, 2.25 आएगा। अब इसमें सिर्फ 0.5 ऐड कर लो, तो 2.75, फिर इसमें 0.5 ऐड कर लो, तो ये आ जाएगा 3.25। हाँ, नहीं, जो चेक करो ना मेरे साथ, यही बनी है क्या, 4.25, 4.75, 8, 7, 8, 9, 10, 5.25, 5.75, 6.25, 6.75। ठीक है, समझ में आ गया? ये आंसर्स आने चाहिए। p ऑफ x इज इक्वल टू 600 माइनस, मेरे x डेज है और 15 से रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है इसलिए माइनस साइन आई, 15 से हो रहा है और कितने डेज में, x डेज में। जैसे जैसे डे होगा, डे 1 होगा तो तुम्हारा 585 रुपीज होगा, डे 2 होगा तो 570 रुपीज हो जाएगा, ऐसे रिड्यूस होता जाएगा। एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर डीके, बिकॉज, तो हम कहेंगे एज वैल्यू ऑफ एक्स इंक्रीजेस, जैसे जैसे मेरे डेज इंक्रीज हो रहे हैं तो बैलेंस क्या होता जा रहा है,
increases then balance decreases. इससे पहले हमें लिखना पड़ेगा इट इज लीनियर डिके, ठीक है। इट इज लीनियर डिके एज वैल्यू ऑफ एक्स इंक्रीजेस देन बैलेंस डिक्रीजेस। अब पार्ट 2 में इन्होंने पूछा आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट, तो इन्होंने बैलेंस बी को 0 बोला है, तो हम लिखेंगे 0 इज इक्वल टू 600 माइनस 15x। अब इसको सॉल्व करो, मैंने माइनस 15x को इधर भेजा तो 15x इज इक्वल टू 600। इन्होंने कहा ना बैलेंस रन आउट, रन आउट का मतलब 0, ठीक है, रन आउट का मतलब बैलेंस खत्म हो गया। तो x इज इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाय 15, तो कितने डेज बाद में 40 डेज, ठीक है। अब टेबल बनाने, टेबल वाले कैलकुलेशन तुम लोग करोगे, मैं नहीं करूंगी। टेबल ढंग से बनाओ, कुछ का कुछ लिख रहे हो टेबल में, विद सही से लिखना पड़ेगा हमें। हमें टी ये एक्स इज नंबर ऑफ डेज, बी इज बैलेंस, ठीक है, ऐसे लिखना पड़ेगा। तो नंबर डे 0 था तो बैलेंस 60 था, सॉरी 600। 1 के लिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। फटाफट करो, कुछ बच्चे चाहते हैं वो कैलकुलेशन करना है वहीं पे भी कर सकते हो, चॉइस तुम्हारी है। मतलब मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 600 माइनस 15 विच इज 585, 600 माइनस 30 विच इज 570, ठीक है। या फिर तुम्हें लगता है कि डायरेक्ट बस 15 माइनस करते चलना प्रीवियस नंबर में, वो भी चल जाएगा। तो तुम लोग सॉल्व करो और फिर वैल्यूज मेरे आंसर से टैली कर लेना। क्या से चेक कर लो, क्योंकि मेरे को फिर सबकी नोटबुक चेक करने के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी ना, इसलिए। देखो मतलब ये वाली एक्सरसाइज डन है हमारी, ठीक है। इसमें 4 क्वेश्चंस थे, फर्स्ट हमने पहली कर लिया था, सेकंड थर्ड दो में होमवर्क था, फोर्थ हमने कर लिया।